नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे शादी विवाह में, जन्म कुंडली में शादी विवाह में जो डिले होता है उसके योग क्या बनते हैं, क्यों डिले होता है, इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपके सामने हमने एक ये मेष लग्न की कुंडली बनाई हुई है। लग्न यानी पहले भाव में 1 नंबर की गिनती लिखी है, इसका मतलब ये मेष लग्न की कुंडली है। शादी विवाह का जो देखा जाता है 7th हाउस, सप्तम भाव से देखा जाता है। मेष लग्न की कुंडली में सप्तमेश जो हैं वह शुक्र हैं, यह भी हमने लिखा हुआ है। यहाँ तुला राशि है, इसका मतलब सप्तमेश शुक्र हैं। अच्छा, सप्तमेश का नीच का होना सबसे ज़्यादा अशुभ माना गया है। शुक्र कन्या राशि में नीच के होते हैं। अगर बुध और शुक्र इकट्ठे बैठे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर बुध शुक्र अकेले बैठे हुए हैं तो ये चिंता का विषय है वैवाहिक जीवन के लिए। ठीक है, अब सपोज करो सप्तमेश नीच का है और मंगल दृष्टि डाल रहे। सपोज करो इसमें मांगलिक दोष का मैं आपको बताता हूँ। अगर मंगल लग्न में है, चतुर्थ भाव में नीच के बैठे हैं, सप्तम भाव में मंगल हैं, अष्टम भाव में मंगल हैं और द्वादश भाव में मंगल हैं। मंगल अगर पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में मंगल हो तो मांगलिक दोष बनता है। ठीक है, अगर इन्हीं भाव में शनि बैठे हैं तो मांगलिक दोष कट जाता है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। मांगलिक दोष जो होता है 28 साल की एज जब तक होएगी आपकी, तब तक विवाह होने में रुकावटें पैदा करता है। 28 एज तक आपकी शादी विवाह में डिले करेगा। अब मांगलिक दोष कटता कैसे है? सपोज करो मंगल आपकी कुंडली में यहाँ बैठे हैं, एक इमेजिन के तौर पे बता रहा हूँ, शनि यहाँ पे बैठे हैं। ठीक है, तो मांगलिक दोष कट जाएगा। उस कंडीशन में तो 28 साल से पहले शादी हो सकती है, लेकिन अगर मांगलिक दोष है तो आपकी 28 एज तक मांगलिक दोष विवाह नहीं होने देगा। ठीक है, अब बात करते हैं राहु की। सप्तमेश हमारा नीच का ही है। अगर कुंडली में राहु लग्न में हो, तीसरे भाव में हो, 11वें भाव में हो, ठीक है, या राहु सप्तम भाव में हो, चाहे मांगलिक दोष नहीं है, राहु की दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पे। ठीक है, राहु यहाँ से 5वीं दृष्टि से देख रहे हैं, राहु यहाँ से 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं, राहु यहाँ से 9वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं, और यहाँ पे अगर राहु बैठे हैं तो स्वयं राहु ही सप्तम भाव में बैठे हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी 28 एज तक आपकी शादी विवाह होने में योग नहीं बनेंगे, डिले करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं शनि की। शनि अगर आपकी कुंडली में यहाँ बैठे हो, ये हो गई तीसरी दृष्टि। ठीक है, ये हो गए शनि नीच के। ठीक है, मेष राशि में शनि होते हैं नीच के, और ये आ गई शनि की 10वीं दृष्टि, और यहाँ पे शनि हो गए उच्च के। ठीक है, अब यहाँ से तो शनि दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ शनि नीच के हो गए तो दृष्टि डाल रहे हैं, यहाँ से शनि दृष्टि डाल रहे हैं सप्तम भाव पे, और यहाँ शनि स्वयं उच्च के होकर के बैठे हैं। अब अगर उच्च के होकर के बैठे हैं तो शादी विवाह से संबंधित
डिले थोड़ा होगा, कई कंडीशनों में नहीं होता है, कई कंडीशनों में हो जाता है, जैसे कि गुरु की दृष्टि पड़ जाए, ठीक है, तो डिले नहीं होता है। अगर गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है और सप्तमेश उच्च का भी है तो कई कंडीशनों में ऐसा होता है कि 32 साल तक की एज हो जाती है शादी विवाह होने में, ठीक है, शनि की अगर स्थिति यह बन रही है तो। अच्छा, अब बात करते हैं, हमारा सप्तमेश नीच का नहीं है। सप्तमेश नीच का कब होता है ये मैं आपको बताता हूं। अगर आपकी कुंडली में मेष लग्न की कुंडली है तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच का अगर आपका बर्थ है तो आपकी कुंडली में एक लगभग बताया है, एप्रोक्स ये, ठीक है, कभी 5-6 दिन आगे पीछे भी हो सकते हैं। तो आपकी कुंडली में शुक्र जो है नीच का होगा 1 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में अगर आपका बर्थ है तो, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, सपोज करो हमारा सप्तमेश नीच का नहीं है। अगर सप्तमेश 8वें भाव में बैठा है या 12वें भाव में तो उच्च का हो जाएगा। मीन राशि में इस कुंडली में 12वें भाव का नियम लागू नहीं होगा। अगर सप्तमेश 8वें भाव में वृश्चिक राशि में बैठा है तो यह है मंगल का घर। मंगल के घर में शुक्र अगर बैठ गया शत्रु की राशि में, और चाहे शनि की कंडीशन हो रही हो या मंगल की कंडीशन हो रही हो या राहु की कंडीशन हो रही हो, तो तीनों कंडीशन में ही विवाह में डिले होगा, आपके शादी में देर होगी। 28 एज, 32 एज, कई कंडीशनों में अगर 6, 8वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है तो शादी नहीं भी होती है। तो इस प्रकार से ये 3 ग्रह जो होते हैं, मंगल, राहु और शनि, शादी में डिले करते हैं और सप्तमेश का रोल देखा जाता है, ठीक है। आज इस प्रकार से मेष लग्न की कुंडली में शादी विवाह में डिले के योग देखे जाते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।